हरियाणा ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। हरियाणा के कई जिलों में सुबह 5:30 बजे के बाद धुंध पड़ने से विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई थी। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन बादल छाने और रात में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। दो तस्वीर आप देखिए, सिरसा और फतेहाबाद की है। वैसे तो हर जगह इस तरह की तस्वीर सुबह देखने को मिली है, ज्यादातर जिलों में हरियाणा के, लेकिन सिरसा और फतेहाबाद की तस्वीर बताती है कि सुबह की ठंड का अनुभव कैसा होता है। और ये आपके सामने है। अब धुंध पड़ने लगी है और दिसंबर के महीने के अंत में और जनवरी और फरवरी की शुरुआत में ऐसी धुंध और ठंड देखने को मिलती है। अब धीरे धीरे ठंड बिल्कुल अपने चरम पर चली जाएगी, क्योंकि दिसंबर का महीना चल ही रहा है। तो ऐसे में लोगों को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अलाव का ज्यादा सारा लोग लेते हैं इस महीने और जनवरी फरवरी के शुरुआत में, और ऐसे में वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। विजिबिलिटी कम हो जाती है और जो हादसे हैं उनका होने का डर ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सतर्क होकर, सचेत होकर वाहन को चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ज्यादा परेशानी उन्हीं को होती है। तो हरियाणा की ओर से यही कह सकते हैं कि जो तस्वीर सामने आ रही है वो इस तरह की है कि जिसमें तस्वीर भी धुंधली नजर आती है धुंध की वजह से। तो ये तस्वीर सिरसा और फतेहाबाद की है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है। रात में जो पारा है वो बहुत नीचे गिर जाता है और सुबह भी बरकरार रहता है नीचे गिरने का सिलसिला, लेकिन धीरे धीरे जब धूप की सेक लगती है तो थोड़ा जरूर पारा ऊपर जाता है, लेकिन फिर वही शाम के समय में लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए इस कड़ाके की ठंड में जरूर इतना हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा। और जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है बता भी रही हैं कि किस कदर ठंड आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुछ देर में जुड़ने जा रहे हैं। फतेहाबाद से संवाददाता जसपाल जुड़ चुके हैं। जसपाल, किस तरह का यहां पर नजारा आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, और क्या कह सकते हैं कि अब फतेहाबाद में भी पारा बहुत नीचे जा चुका है? जसपाल, मुझे सुन पा रहे हैं जसपाल आप? तस्वीरें आप देखिए, धुंधली तस्वीरें आपके सामने हैं। आने वाले 2 दिन तक बादल छाए रहेंगे तो धूप नहीं निकलेगी, तो और भी ज्यादा सर्द हवाओं के बीच लोग अपने आप को ठंड के प्रकोप में महसूस करेंगे। और यही नजारा फतेहाबाद में भी देखने को मिला। अभी ताजा अपडेट के साथ और ताजा तस्वीर के साथ हमारे संवाददाता जसपाल जुड़ चुके हैं, जिनसे हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी जसपाल, मैं देख सकता हूं आपके पीछे भी काफी धुंध अब भी नजर आ रही है। कह सकते हैं कि अब ठंड का प्रकोप काफी बढ़ चुका है और लोग भी ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं और फतेहाबाद का पारा बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है वो पारा काफी डाउन चला गया है। जो अगर मौसम की बात करें तो काफी धुंध और कोहरा है, और यहाँ पर अब जो वाहन है वो रेंग रेंग कर जो चल रहे हैं। 50 मीटर की मात्र जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर है, और ये जो अब वाहन है वो या तो अब जो डिपर हैं वो जगा रहे हैं या फिर वो लाइट हैं वो जगाकर अपना जो है सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो भी जो आम लोग हैं वो घरों में दुबकने मजबूर हुए, क्योंकि काफी ठंड जो है वो बढ़ चुकी है, धुंध काफी है। और ऐसे में जब जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों में दुब के बैठे हैं और अलाव जगाकर भी जो है वो घरों में बैठे हैं। लेकिन इस धुंध से एक फायदा जरूर है, क्योंकि गेहूं की फसल जो है उसको काफी लाभ है, क्योंकि ये जो धुंध होती है उससे जो गेहूं की फसल के ऊपर जो ओस की बूंदों की तरह होती है, तो वो नाइट्रोजन का जो काम करती है, तो उससे जो गेहूं की फसल है उसमें बढ़वार अच्छा होता है। लेकिन जसपाल, अभी जिम्मेदारी उन लोगों की बढ़ जाती है जो वाहन चलाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, हादसे होने का अंदेशा ज्यादा होता है। ऐसे में प्रशासन को भी अपनी ओर से कुछ कोशिश तो करनी चाहिए। ऐसे साइन बोर्ड्स जो धुंध में लाइट के साथ भी दिखे, या फिर पूरी तरह से देखा जाए तो प्रशासन भी लोगों को जागरूक करता नजर आएगा इस दौरान।
देखिए धुंध को लेकर एक प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो वाहन है इस धुंध के अंदर जैसे भी जो वाहन है उसकी जो गति है वो कम करके चलाएं और जो डिपर हैं और लाइट हैं वो यूज करें ताकि जो आगे विजिबिलिटी कम होने के कारण जो हादसे हैं वो ना हो सके। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और जगह जगह पर जो है अपने नाके लगाकर और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पुलिस भी जो है और कई संस्थाएं हैं वो वाहनों को रिफ्लेक्टर हैं वो लगाकर उनको जागरूक कर रहे हैं कि जो वाहन है उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगे हो और जो पीली पट्टी है वो लगी हो तो आगे जो जा रहा वाहन उसका पता लग सके कि आगे वाहन कौन सा जा रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है हादसे है वो लगातार बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल, आप जानकारी दे रहे थे और आपने कहा कि वाकई विजिबिलिटी कम हो जाती है तो दिक्कतें परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।